हेलो एवरीवन, फाइनल वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट, इसके पिछली वीडियो में हमने इंडेफिनिट देख लिया, कंटिन्यूअस भी देख लिया, अब बारी है परफेक्ट टेंस की। ठीक है, बहुत ही कम समय में पूरे परफेक्ट टेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट टेंस के पूरे टर्म्स देखेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब है, ठीक है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होते हैं, और पूरे कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, अगर आपका टेंस परफेक्ट टेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, अब देखो यार, समझना बात को कि परफेक्ट का मतलब होता क्या है। परफेक्ट का मतलब जो भी कोई भी काम टोटली परफेक्टली रूप से कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तब जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है उसे हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब ये बात कंप्लीट हो तो चुकी है, लेकिन ये प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है, पास्ट में कंप्लीट नहीं हुई। किस में हुई है? प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये सेंस आना चाहिए, हमारे ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस बोला जा रहा है उसका अर्थ ये निकले कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे अभी रात होने वाली है, हमारे यहाँ रात होने वाली है। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे? दिन ढल गया है, दिन ढल चुका है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कोई भी काम जो कंप्लीट होने का सेंस आए हिंदी में। साथ ही साथ इंग्लिश में क्या, अगर इंग्लिश में सेंटेंस आता है तो या तो हैज़ लग के आएगा या तो हैव लग के आएगा। ठीक है, या तो हैज़ लग के आएगा या तो हैव लग के आएगा, और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ और याद रखना आपको कि ज़िंदगी में मतलब इंग्लिश के ग्रामर में जितने भी टेंस हैं, और अगर वो टेंस जैसे तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट का सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? हर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। साथ ही साथ हैज़, हैव, हैड कुछ ना कुछ पक्का आएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें पहचान क्या हिंदी में? चुका, चुकी, चुके हैं, लिया, लिए, ऐसा कुछ आया, या कि हैज़, हैव। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, लिखा है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये लोग अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। क्या तुमने विलियम शेक्सपियर को पढ़ लिया है? ठीक है, लिया है आ रहा है। आज बारिश हो चुकी है, मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है। ठीक है, क्या हमारे स्कूल के विद्यार्थी मैच जीत गए हैं? समझ रहे हो? तो ऐसे वर्ड्स, ये चुका है, लिया करके आए, वो हिंदी में वो प्रेजेंट परफेक्ट है। इंग्लिश में कैसे? ही हैज़ कम बैक फ्रॉम मार्केट। अब आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी है? तो कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगी है क्योंकि हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर आई हैव ऑलरेडी बॉट कंप्यूटर, मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर खरीद लिया, हैव लगा है, और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म लगी है। के हैज़ कम फ्रॉम भोपाल, वही चीज़। आर दे प्रेइंग एट टेम्पल, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, ये कंटिन्यूस का है। हैव यू नॉट फेस्ड एनी इंटरव्यू, ये हैव लगा हेल्पिंग वर्ब, और फेस की थर्ड फॉर्म फेस्ड लगी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हैज है, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो आप समझ जाओगे। ठीक है, एक मैं टर्म आपको बताता हूँ, जैसे लिखा है आई हैव चार्ज मोबाइल। ठीक है, आई हैव चार्ज मोबाइल, और साथ ही साथ एक सेंटेंस हमारे पास, आई चार्ज्ड मोबाइल। ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए। अब इसमें से चार्ज्ड, ये सेम स्पेलिंग है दोनों की, तो आप कैसे पहचानोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? कोई भी सेंटेंस आ गया तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, हमेशा याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। अगर इस वर्ब से पहले हैज़ या हैव आ रहा, क्या आ रहा है? हैज़ या हैव या हैड, हैज़ या हैव या हैड, कुछ भी आ रहा है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर इससे पहले हैज़ हैव हैड नहीं आ रहा, या फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फंडा। हैव के साथ हैव लगेगा आई वी यू दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज़ लगेगा ही सी इट नेम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर हो रहा है? और अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस पढ़ते आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी, क्योंकि उसमें मैंने बड़े ही बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। जैसे एग्जांपल है, आज बारिश हो चुकी है, तो मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट ना हो तो हम इट का यूज करते हैं। तो इट, और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इट हैज़।
इट हैज़, अब बारिश का इंग्लिश क्या होती है? रेन। रेन की थर्ड फॉर्म रेन्ड। इट हैज़ रेन्ड कब? टुडे। इट हैज़ रेन्ड टुडे। और फुल स्टॉप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास कर लिया है, तो मैंने की इंग्लिश होती है आई के साथ हम लगाते हैं हैव। आई हैव क्रैक्ड, ठीक है, या पास्ड या क्रैक्ड या क्लियर्ड, कुछ भी कर दो, ठीक है। आई हैव क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। आई हैव क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, या फिर आई हैव क्लियर यूपीएससी, ठीक है। वह दिल्ली से वापस आ चुका है, तो वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हम लगाएंगे हैज़, ठीक है, सिंगुलर है ना। ही हैज़ कम बैक, ठीक है, ही हैज़ कम बैक अब दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, ही हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। और दिल्ली क्योंकि किसी मतलब प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल में रहेगा, ठीक है। ही हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। पापा ने मेरे लिए लैपटॉप खरीद लिया है, इसको आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, अफर्मेटिव में। मोहित हैज़ डैश डैश लेटर, कौन सी वर्ब होगी? राइट, रिटन, राइट्स, रोट। अब इसमें थर्ड फॉर्म कौन सी है? तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। तो हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हम यहाँ कर देंगे रिटन, ठीक है। मोहित हैज़ रिटन लेटर। डैश डैश हैव गॉसिप्ड, डैश डैश हैव गॉसिप्ड, इसमें क्या लगेगा? सीमा सिंगुलर है लेकिन बोथ ऑफ अस प्लूरल है। हैव प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लगाएंगे बोथ ऑफ अस हैव गॉसिप्ड। क्लियर हो रहा है? ये नहीं होगा। आगे बढ़ें। आई एम कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसको करेक्ट करना है। तो देखो, हेल्प, हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग हमारी एम नहीं होगी, आई के साथ हम लगाएंगे हैव। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगी ही है पहले से। ही इज स्पीकिंग फ्रेंच, इसको करेक्ट करके परफेक्ट में बना के आपको बताना है। निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नॉट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, उन्होंने चाय नहीं पिया है, उन्होंने की इंग्लिश होती है ही सी, कुछ भी कर दो। ही के साथ लगाएंगे हैज, इसके साथ लगाएंगे नॉट, इसके साथ लगाएंगे टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। ही हैज़ नॉट टेकन टी। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो फटाक से। हमने मैच नहीं जीता है, हम की इंग्लिश होती है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। वी हैव, फिर क्या लगाएंगे? नॉट, हाँ नॉट, वी हैव नॉट। फिर विन की थर्ड फॉर्म वॉन होती है, वॉन सेकंड थर्ड दोनों होती है। वी हैव नॉट वॉन द मैच। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे बढ़ें। मम्मी ने चिकन बना लिया है, तो मम्मी की इंग्लिश होती है मम्मी कर दो, चाहे मदर कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। मम्मी, अच्छा ये निगेटिव, मम्मी ने चिकन नहीं बनाया है, ठीक है, ये ऐसा नहीं बनाया होना चाहिए। तो मम्मी हैज़ नॉट चिकन बनाना, कुकड चिकन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर है एग्जांपल, वे सभी वापस आ चुके हैं। सो इसे आपको खुद कमेंट करके बताना है। इसके बाद इंग्लिश में एग्जांपल है, सी इज़ टेक कॉफ़ी, इसे करेक्ट निगेटिव में करना है। तो सी के साथ हम लगाएंगे हैज़। अब इसके बाद निगेटिव बनाना है, तो सी हैज़ नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म कर देंगे टेकन। सी हैज़ नॉट टेकन कॉफ़ी। क्लियर हो गया, फुल स्टॉप। आगे बढ़ें। वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, इसे करेक्ट करना है, तो वी के साथ हम लगाएंगे हैव। वी हैव नॉट रेड द न्यूज़पेपर। इसकी ये देखो, ये READ ही हेल्पिंग स्पेलिंग होती है, रीड, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म में इसे रेड पढ़ते हैं, पढ़ते रेड है लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है। आई विजिटेड भोपाल लास्ट मंथ, इसको करेक्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी यार, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट की दिया हुआ है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें। आई हैव विजिटेड भोपाल, लास्ट मंथ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टाइम दिया होता है केवल पास्ट इंडेफिनिट में दिया होता है, तो हम क्या कर देंगे? आई हैव विजिटेड भोपाल, फुल स्टॉप। क्लियर? हमेशा याद रखना ये कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हारे पास लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर कुछ भी आता है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है, या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन ये कभी भी परफेक्ट सिंपल परफेक्ट में नहीं आएगा। इसके बाद एग्जांपल है एक, रिया स्पोक एट द इंटर स्कूल कंपटीशन, इसको भी करेक्ट करना है, करेक्ट करके आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो इंटरगेटिव देखें। हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुमने विलियम शेक्सपियर को पढ़ लिया है? तो क्या तुमने, यू किस पे, यू और यू के साथ हम लगाएंगे हैव यू पढ़ लिया है भाई, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, हैव यू रेड विलियम शेक्सपियर, ठीक है, WS कर दिया हमने, और फुल स्टॉप, वो सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। क्या हमारे स्कूल के विद्यार्थी मैच जीत गए हैं? तो हमारे स्कूल के विद्यार्थी, पूरा सब्जेक्ट हमारा हमारे स्कूल के विद्यार्थी होगा, सो ये हो जाएगा प्लूरल, तो हम क्या करेंगे? हैव लगाएंगे, हैव आवर स्कूल्स स्टूडेंट, ठीक है, हैव आवर स्कूल स्टूडेंट वॉन द मैच, ठीक है, वॉन द मैच, और क्वेश्चन मार्क। ऐसा भी कर सकते हो, हैव
स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल वॉन द मैच। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्या वह दिल्ली से आ गया है, वह की इंग्लिश होती है ही। ठीक है, ही के साथ हेल्पिंग में लगाएंगे हैज़ ही कम बैक, हैज़ ही कम बैक फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसके बाद है क्या आपने सर से बात कर लिया है, इसे आप खुद कमेंट करके बताओ। इसके बाद इंग्लिश में है इज़ यू शोइंग टेंट्रम्स, करेक्ट करना है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या करेंगे, यू के साथ हम लगाएंगे हैव यू, सोइंग की हो जाएगी थर्ड फॉर्म सोन, हैव यू सोन टेंट्रम्स। क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर। इसके बाद अगला सेंटेंस है डैश डैश योर फ्रेंड वॉचिंग टीवी, तो योर फ्रेंड एक फ्रेंड है तो हम लगाएंगे हैज़। ठीक है, अगर यू होता तो हैव लगाते, लेकिन योर फ्रेंड एक दोस्त है, यहाँ फ्रेंड्स होता तो हम हैव लगा देते। हैज़ योर फ्रेंड वॉच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड, हैज़ योर फ्रेंड वॉच टीवी क्वेश्चन मार्क। डू यू सब्सक्राइब्ड IPS इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल, करेक्ट सेंटेंस, तो क्या करना है, हेल्पिंग में लगाना है यू के साथ हैव यू सब्सक्राइब्ड IPS इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल, तो क्या आपने अभी तक IPS इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लिया है कि नहीं किया, तो नहीं किया तो कर लो फटाक से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क तो लगा ही है, सेंटेंस करेक्ट। इसके बाद हैव यू डैश डैश द वाटर फिल्स फिल्ड फिलिंग, तो इसका हो जाएगा फिल्ड, थर्ड फॉर्म ही होती है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। एग्जाम स्ट्रक्चर देख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके बाद एग्जाम्पल इसका, क्या वह भ्रमित नहीं हो गया है। अब देखो, क्या वह कोई लड़का है तो ही करेंगे, ही के साथ लगाएंगे हैज़ ही नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर बोलना मेरे भाई, स्ट्रक्चर देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट। ठीक है, हैज़ ही नॉट, भ्रमित होना क्या मैंने बताया था आपको कंटिन्यूस में, गेट कन्फ्यूज, तो इसका गेट की थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगी। हैज़ ही नॉट गॉट कन्फ्यूज्ड, बस क्वेश्चन मार्क। क्या आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है, सो आपकी इंग्लिश हो जाएगी यू, और यू के साथ लगाएंगे हैव यू नॉट ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, हैव यू नॉट ड्रंक कोल्ड ड्रिंक। क्लियर, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आगे बढ़ें, क्या आपने किराने का सामान नहीं खरीदा है, सो आपकी इंग्लिश हो जाएगी यू, और यू के साथ लगाएंगे हैव यू नॉट खरीदना परचेस्ड या बॉट। ठीक है, कुछ भी कर लो, परचेस्ड, हैव यू नॉट परचेस्ड प्रोविज़न, किराने के सामान क्या बोलते हैं, प्रोविज़न। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या वे अंडे नहीं फेंटा है, इसे आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सो आई होप कि सारे एग्जांपल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इसी तरह सभी टेंसेज आपके क्लियर करवाएंगे और सारे फंडे क्लियर करवाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।